सचे की जुबान, किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहानत में नूर खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह कुरान कोर्स की आज नूरानी कायदे की चौथी सबक की इब्तदाई बातें अर्ज़ करेंगे और ये कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोर व शोर के साथ चल रहा है। अल्लाह इसे कामयाब भी फरमाए और मुझे और आपको इस पर अमल करके दुनियावी और उखरवी कामयाबियों समेटने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो आज का जो हमारा ये सबक है ये हरकात के मुताल्लिक़ है। चौथी जो तख्ती है वो हरकात के मुताल्लिक़ उसूली तख्ती है। हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि नूरानी कायदे की तरतीब ये है कि पहली तख्ती उसूली है, फिर चौथी तख्ती उसूली है, पाँचवीं उसूली है, बाकी उसकी मशक़ें हैं। तो ये चौथी तख्ती हमारी उसूली तख्ती है और आज इस तख्ती के इजमाली जो उन्वानात हैं वो उन्वानात कौन कौन से हैं वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। पहला आज जो हमारा होगा सबक का पहला इजमाली उन्वान हरकात किसे कहते हैं। नंबर 2 हरकात की पहचान। नंबर 3 हरकात की सही और गलत अदायगी और आवाज़ें। नंबर 4 हरकात को पढ़ने की 3 शराइत। नंबर 5 सही तरीक़ा। नंबर 6 इस तख्ती को पढ़ने के 3 तरीक़े। नंबर 7 हमज़ा का कायदा। नंबर 8 चौथी तख्ती की तरतीब और आखिर के अंदर इंशाअल्लाह एक फ़ायदा अर्ज़ करेंगे। तो हमारे जो आज के ये इजमाली उन्वानात थे उनमें से पहली चीज़ जो उनसी थी वो था हरकात का तारुफ़ कि हरकात और मुतहर्रिक किसे कहते हैं। इतनी बात आप तमाम साथी समझ लें कि हरकात की कुल तादाद 9 है। 3 तादाद जो उनसी 3 हरकात हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे, बाकी आगे आएंगी वो हरकात के। तो हरकात किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं और इसका एक और नाम भी है पड़ी हरकात, इसको पड़ी हरकात भी कहते हैं। और मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहा जाता है। बा के ऊपर अगर ज़बर आ गई तो ज़बर हरकत है और लफ्ज़ बा ये मुतहर्रिक है। बा पर ज़ेर आ गई तो ज़ेर हरकत है और लफ्ज़ बा ये मुतहर्रिक कहलाएगा, क्योंकि आगे मुतहर्रिक के ज़रिए ही यानी जो बात हम कवानीन में अर्ज़ करेंगे तो कह देंगे कि फ़लाँ लफ्ज़ अगर मुतहर्रिक हो या साकिन हो, इस वजह से इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या थी? हरकात की पहचान। पहचान हरकात असल में अलिफ़ जौन सा ज़बर जौन सा है, ज़बर ये 2 ज़बर अगर इसको देखा जाए तो इसको अलिफ़ से लिया गया है। अलिफ़ का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इसको काट दिया जाए तो दरमियान में जो हिस्सा रह जाता है इसको लेकर इसको फिर लिटा दिया तो ये ज़बर बन गई। और ज़ेर जौन सी है बड़ी ये, उर्दू में जिसे हम बड़ी ये कहते हैं, उससे ली गई है कि उसकी लंबाई जौन सी है नीचे वाली लंबा हिस्सा जो नीचे लेटा होता है लाइन पर, उसके दरमियान से कटिंग मारकर उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया तो ये ज़ेर बन गई। और पेश जौन सी है ये छोटे वाव से, वाव को छोटा करके लफ्ज़ के ऊपर लगा दिया गया तो इससे ये पेश बन जाती है। ये हरकात जहाँ से ली गई, तरतीब बनाई गई, वो मैंने आपके सामने ये बात अर्ज़ कर दी। अब आगे है हरकात की सही और गलत अदा और आवाज़ें। ज़बर सबसे पहले ज़बर है। ज़बर की सही अदा ये है कि सीधा मुंह खोल कर अदा करना जिससे हरफ की आवाज़ खुल कर निकले। और गलत अदा क्या है? ज़बर में होंठ को गोल कर देना या होंठों को नीचे की तरफ माइल करना, जैसे बा को बे, साद को सौद पढ़ना वगैरह, ये गलत है। इसको यूँ समझ लें कि जब हम ज़बर अदा करेंगे तो हमारा मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा और इसको खोल कर बा ज़बर बा, अब ये इसको मुंह खोल कर इसको पढ़ेंगे तो ये सही पढ़ा जाएगा। कौफ ज़बर कौ, ता ज़बर ता। अब ये जो मुंह खोल कर पढ़ना, इसकी गलत अदा क्या है कि होंठों को नीचे के बा ज़बर बे, बा बे, इसकी इसी तरह या लफ्ज़ साद को पढ़ने लगे तो इसमें होंठ को सौ ज़बर सो, अब होंठ को गोल करके वाव की आवाज़ पैदा करना, ये इसकी गलत अदा है। इसको सही अदा यही है कि होंठों को खोलकर, मुंह को खोलकर इसको पढ़ना, बा ज़बर बा। दूसरी है ज़ेर की सही अदा, होंठों को नीचे की तरफ माइल करके या मारूफ की बू देकर अदा करना, जैसे कौफ ज़ेर की। और गलत अदा
کہ मुंह ज़ेर में मुंह खुल जाए या होंठों में गोलाई आ जाए। इसको दोबारा समझ लें कि ज़ेर को जब हम पढ़ेंगे तो इसको या मारूफ, पीछे भी हमने अर्ज़ कर दिया, या मारूफ मजहूल इसकी मिसाल हमने अर्ज़ की थी। उर्दू में इसको यूँ समझें जैसे जेल और चील है दोनों या, लेकिन चील के अंदर या मारूफ है और जेल में या मजहूल है। इस तरह पढ़ना बा ज़ेर बे, ये तरीका गलत है। या होंठों को गोल कर देना बा ज़ेर बे, तो ये तरीका भी गलत है। इससे भी इंसान को एहतियात करनी चाहिए। पेश की सही अदा, होंठों को गोल करके वाव मारूफ की बू देकर पढ़ना, जैसे शीन पेश शू, शो नहीं पढ़ना है इसको, शीन पेश शो ये मजहूल है। तो पेश तू, इसको तो पढ़ना ये मजहूल है। और पेश में मुंह खोलकर या होंठों को नीचे की तरफ जैसे ज़ेर में माइल करके पढ़ना, इस तरह पढ़ना ये गलत इसकी अदा है। मिसाल के तौर पर कौफ पेश को मुंह खोल दिया, इसको ज़बर की बू दे दी, या कौफ जे पेश कू, ऐसे जैसे ज़ेर की मिसाल पढ़ी जाती है, इससे एहतियात करनी चाहिए। खड़ी या पड़ी हरकत, जो हरकत हैं, पड़ी हरकत या सिर्फ हरकत, इसकी 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि इसको पढ़ते वक्त झटका ना दें। अगर झटका दें तो ये जज़म के मुशाबे हो जाएगा और इसका आगे पूरे का पूरा मुकम्मल सबक आगे आ रहा है। जज़म की तख्ती नंबर 10 में इसको झटका देकर नहीं पढ़ना। नंबर 2, इसको खींचकर लंबा करके नहीं पढ़ना। अगर लंबा करके पढ़ा तो 7वां और 8वां सबक खड़ी हरकत का या इसी तरह रूफ़ मद्दा का आगे आ रहा है, इस तरीके पर इसको नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर बा ज़बर बा पढ़ा तो बा ज़बर बा ज़ेर बिब्बा पेशबू, इस तरह झटके से पढ़ना कि ऐसे महसूस हो जैसे जज़म पढ़ी जा रही है, या लंबा करना ऐसे महसूस हो कि ये हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत बा ज़बर बा ज़ेर बी बा पेशबू, ये तरीका गलत है, इससे एहतियात करें। और तीसरी शर्त इसमें यह है मजहूल ना पढ़ें, मारूफ अंदाज में पढ़ें। मजहूल मारूफ की इनफरादी मिसालें पीछे गुजर गईं। समझने के लिए हम उर्दू के चंद अल्फाज आपके सामने ज़िक्र कर देते हैं, उनको आप समझ लें। मिसाल के तौर पर नूर, अब इसको नूर पढ़ें किसी को समझ नहीं आएगा, हूर होर पढ़ें किसी को समझ नहीं आएगा, या दूर। और वाव मजहूल या मजहूल की मिसालें जैसे चोर, मोर, जेल, गुलेल, अब इनमें देखें ये मजहूल की मिसालें हैं और पीछे जो मिसालें हमने अर्ज़ की वो मारूफ़ की हैं। तो इसमें इन चीज़ों का, इन 3 शराइत का लिहाज रखा जाए। और इसका सही तरीका कराची के जामतुर रशीद के उस्ताद कारी मोहम्मद इसाक साहब फरमाते हैं कि अगर इसको पढ़ना है सही तरीके पर तो इसका तरीका यह है कि तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए, हरकत को दरमियान में रुका ना जाए। क्योंकि अगर रुक कर अलहदा पढ़ेंगे तो या झटका या लंबाई कुछ न कुछ खींचना लाबिज़म आएगा। मिसाल के तौर पर बा ज़बर बा ज़ेर बी, तो इसमें थोड़ा सा खींचना महसूस होगा। इसको यूँ इकट्ठा पढ़ें, बा ज़बर बा ज़ेर बी बा पेश बू बा बी बू, इस तरह तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे ताकि इनमें ज़्यादा खींचना भी ना आए। इस तख्ती को पढ़ने के, चौथी तख्ती को 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जोड़ के साथ शुरू से आखिर पढ़ा जाए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ आ ई उ, ये जोड़ के साथ सीधा पढ़ा जाए। दूसरा तरीका इसको रवा सीधा पढ़ा जाए, आ ई उ बाबी बू। और तीसरा तरीका है कि इसको उल्टा रवा पढ़ कर आए, मूमीमा बूबीबा फूफीफ़ा। ये 3 तरीके इस तख्ती को पढ़ने के हैं। हमज़ा का कायदा क्या है कि अगर लफ्ज़ अलिफ पर 9 हरकत में से कोई भी हरकत ज़बर ज़ेर पेश खड़े 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेशें या इसी तरह खड़ी हरकत आ जाएं या जज़म आ जाए, हरकत में से कोई भी हरकत या जज़म आ जाए तो फिर ये अलिफ नहीं रहेगा, इस अलिफ को हमज़ा पढ़ा जाएगा, इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। और आखिर में एक चौथी तख्ती की तरतीब क्या है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि नूरानी कायदा एक इल्हामी कायदा है, बाज़ाब्ता कोई तरतीब के मुस्तकिल कुछ किताबों में चलती आ रही थी, उसको सामने रख कर ये मुरतब नहीं किया गया। मुसलमानों के हालात को मद्देनज़र रख कर उनको कुरान से जोड़ने के लिए अहलुल्लाह ने इसको तरतीब दिया है, तो यादा इसकी इल्हामी तरतीब है। लेकिन इसमें भी इन्होंने फ़िक्र की है, ये जो तख्ती है इस तख्ती की जो तरतीब है वो मखारिज वाली है। मखारिज हुरूफ हलकिया से शुरू होते हैं, हलक से, और शफविया होंठ पर ख़त्म होते हैं। तो इस तख्ती के अंदर भी तरतीब ये रखी कि हमज़ा से शुरू करके मीम यानी शफविया हर्फ पर इसको ख़त्म किया है। आखिर में एक फ़ायदा यूँ समझ लें
کہ اس تختی میں جو مد والے حروف ہیں، یعنی جن کے اندر مد آتی ہے، یا جو آپ نے پہلی تختی کے 15 حروف مد والے پڑھے تھے، جیم، سین، صاد، اس طرح وہ جو مد والے حروف ہیں، تو اس تختی کے اندر ان کو بغیر مد کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، مد کے ساتھ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں جب آدمی پڑھ رہا ہو تو مد کے ساتھ ہی پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الفاظ کی مشق ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔